हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू बायर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सभी बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट, साथ ही आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट एफडी प्रेजेंट में कौन सी होने वाली है। मैंने प्रेजेंट इसलिए बोला है क्योंकि जो आरबीआई के रेपो रेट्स और रिजर्व रेपो रेट्स होते हैं, आरबीआई इनमें चेंजेस करता रहता है और आरबीआई रेपो रेट्स और रिजर्व रेपो रेट्स में चेंजेस इसलिए करता है ताकि वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सके। और जब भी इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे होता है तो इसी के साथ एफडी के इंटरेस्ट रेट भी ऊपर या नीचे होते रहते हैं। और जब भी इन्फ्लेशन कई महीनों से लगातार बढ़ता है तो इसी के साथ एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं, इन्फ्लेशन इस समय अपने पीक पॉइंट पर है, जिसके कारण एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, यही सही समय है एफडी में इन्वेस्ट करने का। और अगर आप भी करते हैं एफडी के अंदर इन्वेस्ट, तो आपके लिए कुछ फैक्टर हैं जो एफडी में इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। वह फैक्टर कौन से हैं, आइए जानते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर आपके सामने आता है फैक्टर नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एफडी इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए एफडी सिलेक्ट करते समय आप ध्यान दें कि जिस बैंक में आप एफडी करवा रहे हैं, क्या वह बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है बाकी बैंक की कंपैरिजन में। अगर ऐसा है तो आप उसी बैंक के अंदर ही अपनी एफडी करवाएं। फैक्टर नंबर 2 है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस बैंक के अंदर आप अपनी एफडी करवाते हैं वह बैंक आपके लिए सेफ़ है, आपके पैसों के लिए सेफ़ है। अगर वह बैंक आपके पैसों के लिए सेफ़ है तो आप उसके अंदर एफडी करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बैंक्स होती हैं जिनके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे एनबीएफसी बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इन्हीं बैंक के अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप ध्यान दें, जिस बैंक के अंदर आप एफडी करवाते हैं उसमें रिस्क कम हो, आपको सेफ्टी मिले आपके पैसों के ऊपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जो कि हमारा फैक्टर नंबर 3, प्री मैच्योर विड्रॉ टर्म एंड पेनल्टी। दोस्तों, कई बैंक आपको इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी अच्छा देती हैं एफडी के ऊपर, लेकिन जो उनकी प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी होती है वो 2% तक होती है, जिसके अंदर फ्यूचर में अगर आप कभी अपनी एफडी समय से पहले तोड़वाते हैं तो आपको 2% तक की पेनल्टी पड़ सकती है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप पेनल्टी भरने के बाद और टैक्स को भरने के बाद इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अभी तक बात की मैंने एफडी कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए कौन से फैक्टर होते हैं, उसके ऊपर मैंने बात की। अब मैं आपको बताऊंगा सभी बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट, और साथ ही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जनरल पब्लिक के लिए कौन सी एफडी सबसे बेस्ट होगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट एफडी कौन सी होगी, और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट एफडी कौन सी होगी। वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक हमारे सामने आता है एसबीआई बैंक। दोस्तों, इस बैंक के अंदर आप अगर 400 डेज की एफडी करवाते हैं तो आपको मिलता है 7.29% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.82% तक का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, अगर आप सभी बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ब्लॉग लिंक दिया हुआ है, जहां जाकर आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं और सभी बैंक की एफडीज को डिटेल में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की ओर, जो कि है हमारा यूको बैंक। दोस्तों, इसके अंदर अगर आप कराते हैं 666 डेज की एफडी तो आपको मिलता है 7.2% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप हैं सीनियर सिटीजन्स तो आपको मिलता है 7.7% तक का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, इन सभी बैंक्स के अंदर जो एफडी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है, मैं सिर्फ उन एफडी के ऊपर आपको बताऊंगा, बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की ओर, जो कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 444 डेज की एफडी तो आपको मिलता है 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट, और अगर आप हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स तो आपको मिलता है 8.05% तक का इंटरेस्ट रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की ओर, जो कि हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 399 डेज की एफडी तो आपको मिलता है 7% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की ओर, जो कि है कैनरा बैंक। दोस्तों, इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 444 डेज की एफडी तो आपको मिलता है 7.45% तक का इंटरेस्ट रेट।
वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.98% तक का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की ओर, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अगर आप कराते हैं 2 साल से कम वाली एफडी मतलब 1 साल की, तो आपको मिलता है 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट बैंक है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों इस बैंक के अंदर अगर आप 555 डेज़ की एफडी करवाते हैं तो आपको मिलता है 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.85% तक का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट बैंक है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 444 डेज़ की एफडी तो आपको मिलता है 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 1 साल की एफडी तो आपको मिलता है 6.35% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 6.85% तक का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट बैंक है हमारा इंडियन बैंक। दोस्तों इस बैंक के अंदर अगर आप कराते हैं 2 साल की एफडी यानी 3 साल से कम वाली एफडी तो आपको मिलता है 6.7% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.2% तक का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों इस बैंक के अंदर अगर आप 399 डेज वाली एफडी करवाते हैं तो आपको मिलता है 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको मिलता है 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंट में सबसे बेस्ट एफडी कौन सी हैं। तो सबसे पहले जनरल पब्लिक के लिए हमारे सामने यह एफडीज हैं, जिसके अंदर सबसे पहली बैंक पीएनबी बैंक है, जो आपको 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट देती है 444 डेज की एफडी पर। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 399 डेज की एफडी पर देती है 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट। और जो कैनरा बैंक है ये आपको 444 डेज की एफडी पर देती है 7.25% इंटरेस्ट रेट। इंडियन बैंक भी और इंडियन ओवरसीज बैंक भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट देती है जनरल पब्लिक होने पर जो उनका टेन्योर है वो इंडियन बैंक का है 400 डेज और इंडियन ओवरसीज बैंक का है 444 डेज। दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट एफडी कौन सी हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट एफडी ये है, जिसके अंदर आपको पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक देखने को मिल सकती हैं। इनका सभी का इंटरेस्ट रेट वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल्कुल सेम है। जो इनकी टेन्योर है वो डिफरेंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप इस बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट एफडी कौन सी होने वाली है। तो वो यह बैंक है पीएनबी बैंक एंड इंडियन बैंक। दोस्तों पीएनबी बैंक सुपर सीनियर सिटीजन्स को 444 डेज की एफडी पर देती है 8.05% तक का इंटरेस्ट रेट। और वहीं इंडियन बैंक 400 डेज की एफडी पर देती है 8% तक का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों मैंने आप सभी के लिए सबसे बेस्ट एफडी बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ लेसर नॉन बैंक दिखाने वाला हूं, जो आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिल सकती है। इसके अंदर ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। इन सभी का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है। अगर आपका इन बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप इनमें भी एफडी करवा सकते हैं। बाकी वीडियो की डिटेलिंग के लिए आप ब्लॉग को जाके विजिट कर सकते हैं। और यहीं आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेयर इज़ ए वैल्यू बेयर साइनिंग ऑफ।